सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और नमस्ते करना तो हमारे देश की आन बान शान है। कहा है चाहे छोटे से भी करो या बड़े से भी करो, सभी से नमस्कार बोलना है। कहा है ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कल हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व है, त्यौहार है, और ये पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक मनाया जाता है। मुख्यतया ये भाई बहनों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता रहा है और मनाया जाता रहेगा। बहन भाई के लिए राखी बांधती है और वो रक्षा सूत्र के बदले जो भाई वचन देता है कि जीवन में कभी भी उसके साथ कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो तैयार खड़ा रहेगा, और ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार माना जाता है। अब जो ये पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और उस दिन अगर हम देखें तो जो पूर्णिमा रहेगी, और पूर्णिमा में भी भद्रा लगी हुई है, तो भद्रा लगी थी हमारी 9:40 पर रविवार में। और ये देखेंगे आप यहाँ पर देखिए 13:33 तक रहेगी कल। 13:33 के बाद आप रक्षाबंधन का पर्व मतलब जो रक्षाबंधन की जो रक्षा सूत्र है उसको बांधेंगे, तो शुभ रहेगा और कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि कुछ खराब समय को हम निकाल देते हैं। ये हमारे बहुत समय से ये विज्ञान हमारा काम करता रहा है और करता रहेगा। तो इस तरह से कब से शुरू हुआ यह त्यौहार ये तो पता नहीं है, लेकिन इसको मनाया जाता रहा है। देवासुर संग्राम में जब देवता हारने लगे थे तो महारानी शची ने राजा इंद्र को, अपने पतिदेव को रक्षा सूत्र बांध करके उन्हें युद्ध जीतने का कामना की थी। और इसी तरह से एक और हमारे यहाँ आता है उदाहरण, जहाँ पर राजा बलि ने 100वां यज्ञ कर रहे थे, और पूरे आकाश पाताल और धरती को सम्राट बनने के लिए, तो 52 अवतार में भगवान विष्णु पहुँचते हैं, और उनको दरवाजे पहुँचते बहुत सुंदर छवि है भगवान की, और उनको 52 अंगुल के हैं, मतलब उनका छोटे बटुक अवतार है उनका, देखने में बहुत सुंदर हैं, और इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी लजा जाए, और राजा बलि स्वतः ही उनकी तरफ आकृष्ट हुए। शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत कहा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 3.5 पग भूमि मांगी और उसमें सब कुछ नाप लिया, तो उसमें फिर राजा बलि ने भगवान को रक्षा सूत्र के रूप में ये रक्षा सूत्र बांधा था, और उसमें था ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलम तेन त्वाम प्रतिभग्नामी रक्षे माचल। और इस ऐसी भी कथा आती है कि इस दिन भगवान ने सब कुछ राजा बलि से ले लिया था, और राजा बलि के कहने पर वो उनके यहाँ द्वारपाल तक रहे थे। तो ये सुंदर कथा जो है हमारे यहाँ कही जाती है, और ये रक्षाबंधन के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरह से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, और सभी अपने जो देश के बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रहें, इस पर भी हम विचार करें, क्योंकि देश सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, नहीं तो सब त्यौहार फीके रह जाते हैं और उनमें वो रंगत नहीं आ पाती। अगर हम रक्षाबंधन पर देश पर विचार करेंगे कि हमारा देश, कहते हैं ना, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये जननी है, जननी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, ये हमें पालन पोषण करती है। ऐसा करके मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।